8.1 question number 9 is this: in triangle ABC right angle at B, if tan is equal to 1 by root 3, tan है आपके पास 1 by root 3, then find the value find करनी है आपको sin A cos C plus cos A sin C and second cos C minus sin A sin C। तो सबसे पहले आपने लिया एक ट्रायंगल एज पर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट एंगल एट बी। तो आपको बी कहां पर लेना है? राइट एंगल बी। ए को आपने इधर लिया, सी को इधर लिया, एक। अब आपको क्या करना है? सिंस गिवन, आपको गिवन है दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर tan इज इक्वल टू कितना? 1 by root 3। tan a इज इक्वल टू 1 by root 3। आपके पास कंडीशन थी पी बी पी अपॉन एच एच बी, बट ए सामने वाला एंगल लेती हैं आप तो इसके सामने ठीक कौन हो जाता है? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर tan इज इक्वल टू 1 by root 3 है, तो आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस sin cos tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? BC। तो देयरफॉर BC अपॉन tan कितना हो जाएगा? BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना आ रहा है अभी आपका? AB। तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू कितना? 1 by root 3। तो BC को आपने लिया 1 और AB को कितना पुट करती है? root 3। नाउ इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। AC होल स्क्वायर वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। AC ऑफ होल स्क्वायर वैल्यू ऑफ AB इज √3 होल स्क्वायर प्लस BC। वैल्यू ऑफ BC इज 1 स्क्वायर। वैल्यू ऑफ √3 की किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं वो नंबर सेम अपने आप आ जाती है, रूट उसका रिमूव हो जाएगा। 3 + 1 देन AC ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन AC इक्वल √4 और AC की वैल्यू आई आपके पास, वैल्यू ऑफ √4 इज 2। तो वैल्यू ऑफ AC इज 2। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। तो AC की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, AB की वैल्यू √3 है और BC की वैल्यू कितनी है? 1। तो 3 वैल्यू वी हैव टू फाइंड हियर। 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। आपको करना था sin A cos C cos A sin C फर्स्ट एंड द सेकंड वैल्यू इज cos A cos C minus sin A sin C। सेकंड वैल्यू आपको फाइंड करनी है cos A cos C minus sin A sin C। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू वी हैव टू फाइंड, आपको करना है एक sin A cos C plus cos A sin C। तो आपको sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin A की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर sin A की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर सामने वाले एंगल के लिए कौन हो जाता है? पहले हम ए वाले सारे एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है इधर, ये आ जाता है बेस, ये आता है आपका हाइपोटेनियस। तो sin A कितना होगा? sin A की वैल्यू आपकी निकलेगी यहाँ से, sin A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC। sin A हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू कितना? BC आपका 1 और AC कितना? 2। तो BC इक्वल आ गया 1 अपॉन 2। सेकंड आपका sin A की वैल्यू आ गई। अब cos A की भी निकाल लेते हैं। cos A कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए एंगल के लिए बेस कौन है? बेस आपका AB है। तो cos A इज इक्वल टू बेस आपका AB अपॉन हाइपोटेनस कितना? AC। तो AB अपॉन AC। AB कितना है आपके पास? वैल्यू ऑफ AB इज हियर। AB की वैल्यू है आपके पास AB की वैल्यू है आपके पास √3 एंड AC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। ठीक है, अब cos C की वैल्यू निकालते हैं। cos C की वैल्यू तो सिंपल निकल जाएगी। cos C की वैल्यू क्या थी? इसके लिए परपेंडिकुलर ही होता है, बेस ही होता है। ठीक है, हम वैल्यू निकालते हैं पहले किसकी? आपने cos A की निकाल दी है, sin A की निकाल दी, cos C कितना हो जाएगा आपके पास? cos C हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो आपका BC है, तो cos C कितना हो जाएगा? BC अपॉन हाइपोटेनस कितना? AC। तो BC अपॉन AC कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 अपॉन 2। ठीक है, cos C की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं? sin C। sin C कितना होता है? sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो C के लिए सेम ही रहेगा। परपेंडिकुलर आपका कितना है? √3। तो sin C हो जाएगा AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC मींस कितना आ गया? AB √3 अपॉन 2
आप इन सबकी वैल्यू वहां पुट कर देते। इसकी वैल्यू निकाल ली थी, फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, सेकंड आप करेंगे एनी क्वेरी सेंड मी। sin a cos c प्लस cos a sin c, sin a की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2, मैं डायरेक्ट रखता हूँ, आप लिखेंगे पहले इसको sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a की वैल्यू रखी आपने कितनी यहाँ से 1/2 प्लस cos c की वैल्यू पुट करते हैं कितनी 1/2 इनटू है, cos c का मतलब इनटू sin a cos c मतलब sin a इनटू cos c प्लस cos a की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2, तो आपने यहाँ √3/2 पुट किया इनटू cos a sin c की वैल्यू आपकी √3/2 पुट करती है, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1/4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाती है 3/4, दोनों का एलसीएम लिया 4 1 प्लस 3 कितना आ रहा है आपका 4/4, तो आंसर कितना निकला 1। दैट्स डन, यही आपका आंसर है।